संजीर। शायद हम कछु ज्यादा ही शक कर रहे थे डॉक्टर बाबू। अरे वो तो हमरी रखी हुई हर एक परीक्षा में पास हो गए, हमरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब हमें सब कुछ ठीक करना होगा, अब हमें ही मनाना होगा उन्हें। आयुष्मान बेटा, हम जानते हैं तुम नाराज हो, पर गुस्सा उस पे मत उतारो। ए बेटा आयुष, देखो गहना ने जो किया उसकी जगह पे सही था। अरे वो डरी हुई है। अब उसने दोनों आयुष्मान को देखा है बेटा, और उस बहरूपी के साथ सबसे ज्यादा समय उसी ने बिताया है। और बेटा फिर हम तो ये भी नहीं जानते कि वो तुम्हारी जैसी शक्ल लेके आया कैसे। जब हम इतने परेशान हो गए थे तो उस पे का बीत रही है, समझते हो ना तुम। ए लल्ला, उस पे गुस्सा मत हो। जी मैं सिर्फ कहना से नहीं, आपसे भी गुस्सा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी मुझ पे शक करेंगी। तो हमको माफ कर दो। देखो बेटा, जो कुछ हुआ हम जानते हैं हमने गलत किया, और हम इसकी कोनो सफाई भी नहीं देंगे। पर बेटा हम बहुत परेशान हो गए थे, जो हालात थे, जो कुछ हुआ, अब हमको माफ कर दो। बुआ जी प्लीज आप ऐसे माफी मत मांगे। दिल बड़ा रख के हमको माफ कर दिया, वैसे गहना को भी माफ कर दो। बेटा वो तुम्हारी पत्नी है, उस पे इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है, उससे थोड़ा समय दो। जैसे हम सब ने मान लिया ना कि तुम ही हमारे आयुष्मान हो, वो भी मान जाएगी। उस पे गुस्सा मत करो, उसे माफ कर दो हमारी खातिर, अपनी बुआ की खातिर। हाँ लल्ला, जितनी तुमको उसकी जरूरत है उसको भी तुम्हारी जरूरत है। आयुष्मान, आयुष्मान मैं आयुष्मान 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 प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, जाओ यहाँ से। नहीं आयुष्मान, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अरे क्यों सुनूं तुम्हारी बात? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ वापस मत आना। क्यों आई हो तुम? आयुष्मान मैं कितनी बार तुमसे सॉरी मांग चुकी हूँ, एक बार और मांग लेती हूँ। आई एम सॉरी। जस्ट शट अप आलिया, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी सॉरी, और ना ही तुमसे बात करनी है। दोस्ती के नाम पे धोखा किया है तुमने, तुम मुझसे दूर रहो। आयुष्मान तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच में तुम्हें उस गुफा में इसलिए लेके गई थी कि ताकि तुम्हारा इलाज हो पाए। मुझे नहीं पता था कि वहां आलिया प्लीज, मैं ना पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे अपनी मदद करने दो प्लीज। ठीक है, मेरी परेशानी दूर करना चाहती हो तुम? हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे सामने मत आ। आयुष्मान ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इसके अलावा तुम कुछ और मांगो। मैं मांग नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, तो जाओ यहाँ से। और ये बात मुझे बार बार बोलने पे मजबूर मत करो, निकलो यहाँ से तुम। डॉक्टर पर बाबू, आयुष्मान क्यों आई हो यहाँ पे? कोई नई परीक्षा लेनी है मेरी? नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपसे यह माफी मांगने आए। हम जानते हमने जो कुछ भी किया वो गलत किया, इसलिए हमें आखिरी बार माफ कर दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए उठक बैठक भी लगाएंगे। ठीक है, छोड़ो इसे। मैं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं।
जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं इतनी माफी मांग रही हूँ इससे, लेकिन इसे जरा भी परवाह नहीं है मेरी। और इस गहना ने एक बार माफी मांगी तो इसका दिल एकदम से पिघल गया। नहीं, हमसे गलती हुई है। हमने अनजाने में आपको बहुत उल्टा सीधा बोला है। हम जानते आपके दिल को चोट पहुंचाई है हमने। हम कितना बुरा बर्ताव कर रहे थे आपके साथ। हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था आपके साथ। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू। तुम माफी मांगना चाहती हो ना? तो ठीक है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा और हमारे बीच जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। कैसे? दोबारा शादी करके। हाँ कहना, हमें फिर से शादी करनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? कहना, हमारे बीच की ये प्रॉब्लम्स, ये लड़ाई, ये भरोसे की कमी, इन सबको दूर करने के लिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। इससे ना सिर्फ हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, बल्कि एक दूसरे को सच्चे मन से फिर से अपना पाएंगे। इस बार कोई जबरदस्ती की शादी नहीं होगी, ना ही शक्ति सिंह बीच में आएगा और ना ही आलिया अपनी चालें चल पाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि ईशा और ईशान की शादी के दिन हम एक बार फिर से शादी कर लें और एक नई शुरुआत करें। क्या ना, क्या इस वैलेंटाइन डे पे तुम मुझसे शादी करोगी? फिर से मेरी जीवन साथी बनोगी? बोलोगे ना, करोगी मुझसे शादी? ये क्या कर रहे हो तुम आयुष्मान? तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है ना कहना से, वो भी 2-2 बार। तुम्हें फिर से शादी क्यों करनी है? अरे तुम हम पति पत्नी के बीच में मत बोलो। यहाँ ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी राय की। जाओ यहाँ से। तुम बोलोगे ना, तुम क्यों चुप हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है उसे कितनी चोट आई है? इस समय पे शादी की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या एक बार में? कहा ना यहाँ से जाओ, खड़ी क्यों अभी तक? जाओ यहाँ से। ये आयुष्मान ऐसा क्यों कर रहा है? आलिया गई, अब तुम बताओ, तुम करोगी ना मुझसे शादी? डॉक्टर बाबू, आलिया जो कुछ भी कह रही है वो सही तो कह रही है। हम अभी कैसे कर सकते हैं शादी? अरे हम तो ये बैसाखियों की मदद के बिना ठीक से चल भी नहीं पा रहे। और ईशान देवर जी चकोरी ताई जी के इकलौते बेटे हैं, तो उनकी शादी अकेले धूमधाम से होनी चाहिए, वरना पूरे परिवार वाले हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे। ईशान देवर जी के लिए इतना बड़ा खुशी का पल है, उन्हें इसे अकेले ही पूरी तरह जीना चाहिए ना। तुम उस सब की चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें तो सिर्फ मंडप में आके बैठना है, कोई तैयारियां थोड़ी करनी है। और ईशान मेरा भाई, उसे कुछ बुरा नहीं लगता। डॉक्टर बाबू, अरे हमारी तो पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन ईशान देवर जी की तो ये पहली ही शादी है। तो हमें ये सही नहीं लगता कि हम उनकी शादी के बीच अपनी शादी जोड़ दें। काश इन दोनों की शादी नहीं हो पाए, क्योंकि एक और बार इनकी शादी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जानता हूँ क्या, तुम यहाँ ना मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि दिखावा करने के लिए आई थी। अरे असल बात तो ये है कि तुम्हें अब भी मुझ पे शक है कि मैं तुम्हारा आयुष्मान नहीं हूँ, बल्कि वो बहरूपिया हूँ। इसलिए ये सब बहाने बना रही हो ना, सब समझता हूँ मैं। नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसा नहीं है। अरे हम मानते हैं कि आप ही हमारे असली झूठ। अगर मानती ना तो शादी की बात सुन के खुश हो जाती, ऐसे बहाने नहीं बनाती तुम। अब पता नहीं यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा ही आयुष्मान हूँ।
कोई मुखौटा लगाया हुआ नहीं आयुष्मान नहीं। मुखौटा? आपको कैसे पता कि वो बहरूपिया मुखौटा लगा रहा था? क्या ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ अगर उसने मेरा चेहरा लिया है तो उसने मुखौटा ही लगाया होगा, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी से कोई एकदम एग्जैक्ट किसी की शक्ल नहीं ले सकता है, तो मुखौटा ही लगाया होगा ना। और अगर फिर भी तुम्हें शक है ना, तो आप मेरा चेहरा छूकर देख लो, तुम अच्छे से जांच परख कर लो कि मैं आयुष्मान हूं या नहीं हूं। डॉक्टर बाबू, हमें नहीं करनी आपकी जांच परख, हमें पूरा विश्वास है कि आप ही हमारे डॉक्टर बाबू। अगर विश्वास होता ना तो तुम शादी के लिए मना नहीं करती, तुरंत हाँ कह देती। पर तुम्हारे जवाब ने बता दिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। असल में तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती हो और बहाने बना रही हो कि ईशान की शादी के साथ हम शादी नहीं करना चाहते। गहना, ऐसे कैसे मना कर सकती है तू मेरे बेटे को शादी के लिए? इतना कुछ होने के बावजूद भी आयुष सब कुछ भुलाकर तुझसे दोबारा शादी करने के लिए कह रहा है। क्या ये गलत फैसला है? और तुझे क्या परेशानी है? पहले तो तुझे बहुत शक था आयुष्मान पर, अरे इल्जाम पे इल्जाम लगाती तू चली जा रही थी उस पर, लेकिन फिर भी आयुष ने सब कुछ भुलाकर तुझसे कहा कि वो तुझसे दोबारा से शादी करना चाहता है, और तू मना कर रही है। इसका मतलब यही हुआ ना कि तू अब भी आयुष्मान पर शक कर रही है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या है? अरे इतना अच्छा मौका है नई शुरुआत करने का, घर में 2-2 शादियां होंगी, दुगना जश्न होगा, दुगनी खुशियां बनेंगी, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ बहाने सूझ रहे हैं। माँ, रहने दीजिए, मैं जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता। एक बार पहले भी हमारी जबरदस्ती शादी हो चुकी है, अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता हूं। आप रहने दीजिए। नहीं आयुष, मैं समझती हूँ कि तेरे लिए शादी करना कितना जरूरी है, और मैं तेरी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। गहना, पहले भी तूने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं और मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार सवाल मेरे बेटे की खुशियों का है, और अगर कोई भी बीच में आया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तू चाहती है कि तू मेरी नजरों में गिर जाए तो शादी के लिए मना कर दे, और अगर ऐसा नहीं चाहती तो चुपचाप ही शादी कर। निर्णय तेरे हाथ में। ठीक है मानी, तैयार है इस शादी के लिए। बहुत सही निर्णय लिया है तुमने। क्या ना, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये फैसला लिया है। तुम देखना, ये नई शुरुआत ना हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। तो तय हो गया है कि ईशा और ईशान के शादी वाले दिन तुम दोनों की भी शादी होगी, और ये बात हम सुबह सबको बता देंगे। अरे कल सुबह क्यों? इतनी बड़ी खबर है, आज ही सुना देते हैं ना सबको। मैं आयुष्मान को अपना बनाना चाह रही थी, इस विराज ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। विराज, तुम? हम तुमका छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तुम्ही गहना को गुमनाम फोन करके बताई थी ना आयुष्मान के बारे में? हाँ, क्या बोली थी उससे कि हमने छिपा के रखा हुआ आयुष्मान को? तुम्हारी वजह से वो इस घर में वापस आ गया और हम पकड़े गए। तुम्हारी वजह से हमारा सारा प्लानवा फेल हो गया और तुम यहाँ पर आराम फरमा रही हो, सुस्ता रही हो, खराटे ले रही हो। अब ये गलती की सजा तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी।
इससे पहले कि विराज को पता चल जाए कि कहना को आयुष्मान के बारे में मैंने बताया था, मुझे उससे शादी करनी होगी और यहाँ से चले जाना होगा। ईशा, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही थी? तुम ठीक तो हो? बताओ। हाँ मैं ठीक। वो छिपकली देखी थी ना दीवार पर, तो घबरा गई, इसलिए चीख निकल गई। अच्छा ईशा, मुझे एक बात बताओ, तुम उस टाइम थकी हुई थी, आराम करना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे पूछ नहीं पाया। तुम कह रही थी कि तुम ये घर छोड़ के जाना चाहती हो, तुम ये ड्रामा और नहीं कर सकती। चल क्या रहा है? मैं अब घर में नहीं, सीधा घर से बाहर जाऊंगी। मैं ये ड्रामा नहीं करने वाली। शराब पीती है? अभी से मेरा प्लान तो नहीं बता सकती, बात को घुमाना होगा। वो मैं भी ना भूल जाऊं उन बातों को, थोड़ा मूड खराब था ना, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल रही थी। ईशा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मतलब है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो ना? हमारा आंख कान नाक सब बन के यहाँ रहना पड़ेगा तुमको। ईशान से शादी करोगी तुम और हमारा बदला पूरा करोगी तुम। बुआ जी, ताई जी, ईशान, पापा जल्दी बाहर आइए। ईशान, तुम भी कैसी बातों को लेकर बैठ गए हो? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। वो आयुष्मान नीचे बुला रहा है सबको, चले? चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ आयुष? ए बेटा, काहे चिल्ला रहा है ये? मुस्कुरा भी रहा है? क्या हुआ? ऐसे चिल्ला चिल्ला के सबको काहे इकट्ठा कर रहे हो? बुआ जी, मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने ये तय किया है कि वैलेंटाइंस डे पे ईशा और ईशान के साथ मैं और गहना भी फिर से शादी करेंगे। सत्यानाश! ये क्या बोल रहा है आयुष्मान? पहले भी ये गलती 2 बार कर चुका है, फिर तीसरी बार क्यों कर रहा है? ये गलती नहीं है, मर्जी है मेरी। आजकल कुछ ज्यादा ही मर्जी नहीं निकल रहा तेरा। और इस लड़की को कितने बार इस घर की बहू बनाएगा तू, ये बता दे। अरे वो सब तो छोड़ो, तुझे हमारे ईशान की शादी का तारीख ही मिला था अपनी शादी मनाने के लिए। देख आयुष्मान, हम पहले ही बता देते हैं, इस लड़की के चलते है ना हमने बचुए की शादी की तारीख पे ना हम मनुष्यत नहीं फैलाना चाहते, हम पहले ही बता रहे हैं। मम्मी ठीक है ना, बल्कि अच्छा ही है। कितना मजा आएगा कि मेरे और मेरे भाई की शादी एक ही दिन हो रही है, और जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आई एम श्योर ईशा को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना ईशा? देखा, मैंने कहा था ना कि ईशान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयुष्मान, क्या हो गया तुझे? अभी कुछ देर पहले तक कितना सही सही बोल रहा था इसके बारे में। अरे हम सब ने देखा है, ये तुझ पर इल्जाम लगाई जा रही थी, और अब फिर इससे शादी की बात कर रहा है। पापा, ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है, हम आपस में ही ठीक कर लेंगे। मुझे आपके या किसी और की राय की जरूरत नहीं है। और आपको क्या लगा, मेरे और गहना के बीच में थोड़ी गलतफहमी हो गई है तो क्या मैं इसे रिश्ता तोड़ दूंगा? अगर आपको गहना पसंद नहीं है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वाह, मुझे लगा था तुझमें अकल आ गई है, तेरी अकल तो घास चरने गई है। और कितनी बार बेइज्जती करवाएगा अपनी और अपने परिवार की? अगर आपको बेइज्जती महसूस हो रही है ना, तो आप हमारी शादी में मत आइएगा। वैसे भी आपके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुष्मान, चिल्लाइए मत, आवाज धीरे करके बात कीजिए, क्योंकि आपके चिल्लाने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। फैसला तो तुझे बदलना पड़ेगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों सर चढ़ा रखा है तूने इस गंवार को। आप गहना के बारे में कुछ मत बोलिए। तू मुझे मत बता।
शांत हो जाइए आप दोनों। अगर बाबूजी चाहते कि हम ये शादी नहीं करें तो हम नहीं करेंगे ये शादी। ये क्या कह रही हो तुम गहना? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच झगड़े हो, और हम तो पहले से ही पति पत्नी है ना। तो हमारी अगर एक बार और शादी ना करने की वजह से घर में शांति बनी रहती है तो हम नहीं करेंगे ये शादी। मैं परिवार की शांति की चिंता है और मेरी खुशी का क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं ये शादी दोबारा इसलिए करना चाहता हूं ताकि हम अपना रिश्ता पहले की तरह मजबूत कर सके, और तुम इनके लिए मना कर रही हो। इस इंसान के लिए जिन्होंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, इनके लिए तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो। फाक है ना, जो इंसान तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है उसकी तुम्हें कितनी परवाह है। नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस कर दोगे। मैं अच्छे से समझता हूं कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, और मुझे यह भी समझ में आ गया है कि तुम्हें बस बहाना चाहिए था इस शादी से मना करने के लिए, क्योंकि तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है कि मैं ही तुम्हारा आयुष्मान हूं। नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि आप ही हमारे डॉक्टर बाबू। हम कोई बहाना नहीं बना रहे। शट अप! जस्ट शट अप! और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे थक गया हूं मैं तुम्हें समझाते समझाते और खुद को साबित करते करते। तुम्हें लगता है ना कि मेरी ये शक्ल असली नहीं है, तो अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमेशा हमेशा के लिए ये बात साफ हो जाए।